ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है। ध्यान एक जीवन जीने का तरीका है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एक अलग जगह पर बैठें और किसी विशेष समय में ध्यान करें, बल्कि ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से जागरूक होना। ये आपके हर कदम में, हर सांस में, हर दृष्टिकोण में मौजूद रहना चाहिए। आप जिस क्षण में हैं, उस क्षण में पूरी तरह से समाहित हो जाइए। हर अनुभव, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, वो ध्यान का एक रूप है। जब आप पूरी तरह से अपने अस्तित्व के साथ जुड़े होते हैं, तभी आप सच्चे ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं। ध्यान का अभ्यास सिर्फ साधना का नहीं, बल्कि जीवन का तरीका बन जाता है। जब आप चल रहे होते हैं तो आपके कदम पूरी तरह से समर्पित होते हैं। जब आप खा रहे होते हैं तो आप पूरी तरह से उस स्वाद में खो जाते हैं। जब आप सुनते हैं तो आपके कान में केवल वही आवाज गूंजती है और कोई अन्य विचार नहीं। ध्यान का मतलब है, जैसे आप सांस लेते हैं, वैसे ही आप जीवन को पूरी तरह से ग्रहण करें। ध्यान का ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद करके एक गहरी नींद में चले जाएं। ध्यान तब होता है जब आप पूरी तरह से हर अनुभव को, हर पल को अपनी पूरी चेतना के साथ जीते हैं। यही है वास्तविक ध्यान, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विशेष स्थिति की आवश्यकता के। जब आप किसी भी चीज को केवल होने की स्थिति में देखते हैं, तो आप उस अनुभव को स्वीकार करते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। यही सबसे गहरा ध्यान है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइटनमेंट। आत्म साक्षात्कार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने भीतर किसी अदृश्य शक्ति को महसूस करें, बल्कि आत्म साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ है अपनी असली पहचान को जानना। हम सब लंबे समय से इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम जिस रूप में हैं, वही असल रूप है। हम अपने शरीर, हमारे विचार, हमारे अनुभव को अपनी पहचान मानते हैं, लेकिन इन सब से परे एक गहरी सत्यता है, और वही सत्य है आत्मा। जब आप इस सत्य को पहचानते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि आप उस परमात्मा का हिस्सा हैं जिसे आप तलाश रहे थे। आत्म साक्षात्कार में कोई कठिनाई नहीं है, बस आपको अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करना होता है। यही आपको शांति, सुख और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब आप जानते हैं कि आप वही हैं जो आप ढूंढ रहे थे, तो आप न केवल दुनिया से अपने संबंधों को समझने लगते हैं, बल्कि खुद से भी जुड़ने लगते हैं। आत्म साक्षात्कार केवल एक विचार नहीं है, बल्कि ये एक गहरी अनुभवजन्य स्थिति है। ये एक वास्तविकता है जो आपकी चेतना के हर कोने में बसी होती है। जब आप इसे महसूस करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि इस जीवन के जितने भी अनुभव हैं, वे केवल एक खेल हैं, कोई वास्तविकता नहीं है। सब कुछ अस्थायी है। असली सच ये है कि आप वह हैं, वह जो सब कुछ है, और जो कुछ भी है, वो आप ही हैं। हम जो भी हैं, उस पूरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। आत्म साक्षात्कार इस बात का एहसास दिलाता है कि हम नहीं हैं, लेकिन हम हैं। हमारा अस्तित्व एक साथ है, पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के साथ। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मांड और आप एक ही हैं। जब आप इसे महसूस करते हैं, तब आपको मुक्ति मिलती है। ये वो मुक्ति है जिसका ओशो बार बार उल्लेख करते थे। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। धर्म का अर्थ कभी भी रिवाजों और परंपराओं का पालन करना नहीं था। वास्तविक धर्म वो है जो आपके अस्तित्व से जुड़ा है, जो आपकी आत्मा से निकलता है। धर्म केवल एक आस्था या विश्वास नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ है जो आपके जीवन को उसकी वास्तविकता में लाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने आप से सचेत हो जाते हैं, और अपने अस्तित्व की सच्चाई को जानने के बाद आप प्रेम और करुणा से भरे होते हैं। धर्म कोई बाहरी चीज नहीं है। ये कोई पूजा या अनुष्ठान नहीं है। अगर आप भगवान के अस्तित्व को देख रहे हैं, तो वो कभी बाहर नहीं मिलेगा। वो हमेशा आपके भीतर है। बाहरी ईश्वर और आस्था की खोज व्यर्थ है। जब तक आप अपने भीतर उस सत्य का अनुभव नहीं करते, तब तक आप हर जगह उसका पीछा करते रहेंगे, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा। जब आप भीतर देखेंगे, तब आप पाएंगे कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो शांति, सब कुछ आपका ही हिस्सा है। धर्म का मूल उद्देश्य आपको एक गहरी जागरूकता की स्थिति में लाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने भीतर पूरी तरह से जागरूक हों। जब आप हर पल जागृत रहते हैं, तो आप अपने अस्तित्व से, अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं, और यही सही धर्म है। आध्यात्मिकता का कोई संगठन नहीं है। ये केवल आपकी खुद की यात्रा है। ये आपको किसी समुदाय का हिस्सा बनने के लिए नहीं कहती।
बल्कि ये आपको स्वयं के भीतर जाने के लिए प्रेरित करती है। आध्यात्मिकता आपको सिखाती है कि आप जो कुछ भी हैं, वो अस्थायी है। आपकी सोच, आपका शरीर, आपका मन, इन सभी से परे कुछ है, जो शाश्वत और अमर है। यही आध्यात्मिकता का सार है। आपका उद्देश्य किसी देवता की पूजा नहीं है, बल्कि ये है कि आप अपने भीतर के भगवान से मिलें। जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आप उस शाश्वत सत्य के अंश हैं। आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ यही है। आप खुद के भीतर समाहित भगवान को देख पाते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। धर्म एक संस्था का हिस्सा है, लेकिन आध्यात्मिकता स्वतंत्र है। धर्म आपको एक सीमा के भीतर बांधता है, लेकिन आध्यात्मिकता आपको मुक्त करती है। धर्म आपको कुछ करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन आध्यात्मिकता आपको सिर्फ होने की अवस्था में ले जाती है। धर्म एक बाहरी ढांचा है, लेकिन आध्यात्मिकता एक आंतरिक अनुभव है। धर्म आपको किसी खास रास्ते पर चलने के लिए कहता है, जबकि आध्यात्मिकता आपको खुद के रास्ते को खोजने का आह्वान करती है। धर्म एक रास्ता दिखाता है, लेकिन आध्यात्मिकता वो रास्ता खुद है। आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य है स्वयं के भीतर लौटना। ये कोई कल्पना या विचार नहीं है, बल्कि ये एक सीधा अनुभव है। जब आप आत्म साक्षात्कार में पहुंचते हैं, तो आप समझते हैं कि आप जो कुछ भी हैं, वो पूर्ण है। कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप स्वयं में संपूर्ण हैं। जीवन को महसूस करना, जीना और उसके साथ जुड़े रहना, यही वास्तविक ध्यान और आध्यात्मिकता है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। ओशो का जीवन और उनका संदेश सदैव यही रहा है कि हम अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को समझें। ओशो ने कहा है, तुम क्या हो? ये प्रश्न तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए। जिस तरह से तुम खुद को पहचानते हो, क्या वही सच है? क्या ये शरीर, ये विचार, ये मन, ये सभी तुम हो? तुम स्वयं को क्या समझते हो? तुम्हारे अंदर जो चेतना है, वो क्या है? हम जब खुद से ये सवाल पूछते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम जिस चीज को खुद मानते हैं, वो महज एक भ्रम है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, ये सब बाहरी चीजें हैं, जो समय के साथ बदलती रहती हैं। ओशो ने बार बार ये कहा कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ये तो एक अस्थाई आवरण है, जैसे एक कपड़ा जिसे तुम पहनते हो। हमारे शरीर का जन्म होता है, वो बढ़ता है, बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, और फिर एक दिन खत्म हो जाता है। ये सब प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो कुछ भी इस भौतिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जो रूप और आकार तुम आज देख रहे हो, वो सिर्फ एक रूप है। ये रूप एक दिन ढल जाएगा, बदल जाएगा। ओशो ने इसे उदाहरण के रूप में समझाया था। ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ये तो एक वस्त्र की तरह है जो तुमने कुछ समय के लिए पहना है। ये समय के साथ बदल जाएगा। तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो। तुम एक असल सच्चाई हो, जो इस शरीर के भीतर बसी हुई है। तुम उस आत्मा से जुड़े हो जो शाश्वत है। तुम वह हो जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना हो, एक ऊर्जा हो, जो इस शरीर में अस्थायी रूप से मौजूद है। ओशो ने यह भी बताया कि हम जिस तरह से अपने शरीर से पहचान करते हैं, वही असल में हमारे सबसे बड़े भ्रमों में से एक है। ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम जो हो, वो कभी नहीं खत्म होगा। इस प्रकार, जब तक हम इस शरीर और उसके साथ जुड़ी चीजों से अपनी पहचान बनाए रखते हैं, हम असल सच्चाई से दूर रहते हैं। जब तक तुम खुद को सिर्फ इस शरीर से पहचानते हो, तुम अपने अस्तित्व के असली रूप को नहीं समझ पाओगे। द टेम्पोरैलिटी ऑफ द बॉडी एंड द इटर्निटी ऑफ द सोल। ओशो ने यह कहा कि यह शरीर एक कपड़े की तरह है, जो समय के साथ बदलता रहता है। जैसे तुम नए कपड़े पहनते हो और पुराने कपड़े निकाल फेंकते हो, वैसे ही यह शरीर तुम्हारे पास अस्थायी रूप से है। एक दिन यह शरीर अपना काम पूरा करेगा और चला जाएगा, लेकिन तुम हमेशा रहोगे। ये विचार बिल्कुल स्पष्ट करता है कि हम जिस भौतिक रूप से अपने को पहचानते हैं, वो सिर्फ एक अस्थायी रूप है। ओशो ने यह भी कहा कि हमारे भीतर एक शाश्वत आत्मा है, जो जीवन और मृत्यु के पार है। इसलिए, जब तुम इस शरीर को अपना मानते हो, तो तुम केवल इस स्थूल रूप में कैद हो जाते हो। शरीर से बाहर एक जीवन है, जो निरंतर चलता रहता है। ओशो ने इसे इस तरह से व्याख्यायित किया, तुम जो कुछ भी हो, वो सच्चाई है, और वो सच्चाई एक शाश्वत सत्य है। इस शरीर के भीतर, जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा, तुम वहीं रहोगे। तुम उस असीम ऊर्जा का रूप हो,
जो हर समय मौजूद रहती है, और वही सच है। जब तुम ये समझ पाते हो कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, बल्कि एक चेतना हो जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है, तब तुम्हारा ध्यान आत्मा की ओर मुड़ता है। ओशो ने कहा कि तुम्हारा असली रूप वो है जो इस शरीर के भीतर है। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम वही आत्मा हो। मेडिटेशन, द वे ऑफ लाइफ। ओशो ने ध्यान को कभी एक साधना नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे जीवन जीने का एक तरीका बताया। उनके अनुसार ध्यान कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे जीवन के हर क्षण में बसी हुई एक गहरी अवस्था है। ओशो ने कहा, ध्यान का अर्थ है तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहना। चाहे तुम खा रहे हो, चल रहे हो, सो रहे हो, तुम हर क्षण में अपनी पूरी चेतना के साथ उपस्थित रहो। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, तब तुम ध्यान में होते हो। यह ओशो की ध्यान की गहरी व्याख्या है। ध्यान में तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारे भीतर का हलचल, तनाव समाप्त हो जाता है। जब तुम इस अवस्था में होते हो, तो तुम अनुभव करते हो कि तुम शाश्वत रूप से शांति, प्रेम और आनंद से भरे हुए हो। ये कोई साधना का वक्त नहीं है, ये जीवन का हर पल है। ओशो ने यह भी कहा कि ध्यान का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम एक विशेष स्थिति में पहुंचो, बल्कि इसका उद्देश्य है कि तुम अपनी पूरी चेतना के साथ हर कार्य को करो। सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स लिबरेशन। आत्म साक्षात्कार के बारे में ओशो ने हमेशा यही कहा है कि तुम्हारा वास्तविक रूप वो है जो इस शरीर से परे है। आत्म साक्षात्कार वो अनुभव है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, बल्कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम वो शाश्वत सत्य हो। ओशो ने आत्म साक्षात्कार को एक गहरी जागरूकता की स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो, तो तुम्हारी चेतना जागृत हो जाती है। तब तुम जानते हो कि तुम कभी नहीं मरेगे, क्योंकि तुम एक शाश्वत सत्य हो। आत्म साक्षात्कार का अनुभव एक पल का नहीं है, बल्कि ये एक गहरे बदलाव का रूप है जो तुम्हारी पूरी चेतना को बदल देता है। जब तुम आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर होते हो, तो तुम धीरे धीरे अपने असली स्वभाव से जुड़े होते हो। तुम अपनी शाश्वत सत्यता को महसूस करते हो और फिर समझ पाते हो कि ये शरीर एक अस्थायी रूप है। ओशो ने कहा, जब तुम खुद को जान लेते हो, तो तुम हर एक अस्तित्व से जुड़ जाते हो। तुम सब कुछ हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। ओशो ने बार बार कहा कि धर्म केवल बाहरी रिवाजों और अनुष्ठानों का नाम नहीं है। उन्होंने धर्म को आत्मा की सच्चाई से जोड़ते हुए इसे एक व्यक्तिगत यात्रा बताया। धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है जो तुम्हारे भीतर घटित होता है। धर्म तुम्हें केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, ये तुम्हारे भीतर के सत्य से जुड़ा हुआ है। ओशो ने कहा कि आध्यात्मिकता किसी संस्था या संगठन से संबंधित नहीं होती। ये तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और प्रेम की स्थिति है। आध्यात्मिकता का कोई संघ नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुभव है। आध्यात्मिकता तुम्हें खुद से जुड़ने का एहसास कराती है। ये तुम्हें अपने भीतर के भगवान को महसूस करने में मदद करती है। ओशो के विचारों में एक गहरी सच्चाई है। तुम वही हो जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम उसी शाश्वत सत्य के रूप हो जो हर समय रहा है। ये शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो, तो तुम्हें शांति, प्रेम और सुख मिलता है। ओशो ने हमें यही सिखाया कि हमारी असली पहचान कभी भी इस शरीर से जुड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर एक अस्थायी रूप है। हमारे भीतर जो चेतना है, वही हमारा असली स्वरूप है। हमें अपनी असली पहचान को जानने की जरूरत है, ताकि हम अपने अस्तित्व को समझ सकें और वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकें। ओशो की शिक्षाओं का सार यही है कि हम जो कुछ भी इस जीवन में ढूंढ रहे हैं, वो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। हम अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। पैसा, नाम, प्रसिद्धि और भौतिक सुख। मानते हैं कि इन्हें पाने से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तुम जीवन में खुद से आज ही सवाल करो कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसा, नाम या फिर खुशी या शांति? हमारा मन हमें कहेगा कि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा होगा, तो हम जितनी भी चीजें चाहें, वो खरीद सकेंगे। कार, महल जैसा घर और वो सब कुछ जो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या इतना पैसा पाने के बाद भी तुम्हें खुशी मिलेगी? अगर ऐसा होता तो क्या बड़े-बड़े धनवान लोग, जिनके पास सारी दुनिया की चीजें हैं, फिर भी साधारण और शांति से भरी जिंदगी की ओर नहीं बढ़ते? नहीं,
क्योंकि असल खुशी और शांति दोनों का कोई संबंध पैसे से नहीं है। असली खुशी वही है जिसे हम सच्ची खुशी कहते हैं। पैसे से तुम जो भी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन क्या इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या इससे तुम्हारा मन संतुष्ट होगा? यहाँ ओशो हमें बताते हैं, ध्यान रखना, दुनिया के सबसे बड़े धन कुबेरों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी की तलाश में रहते हैं। और ये तलाश कोई बाहरी चीज से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से जुड़ी है। ओशो ने बुद्ध का उदाहरण दिया। बुद्ध ने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो धन, वो सांसारिक सुख, जो शायद किसी को भी अपनी जिंदगी में चाहिए होता। लेकिन बुद्ध ने उन सब चीजों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि पैसा सिर्फ तात्कालिक सुख देता है, लेकिन सच्ची खुशी, सच्चा शांति, वो तो तुम्हारी आत्मा के भीतर है। एक आत्मा को न तो पैसा चाहिए, न ही डोपामीन से भरी खुशी चाहिए। उसे बस चाहिए शांति। और शांति के लिए किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो शांति केवल तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। ओशो ने इसे स्पष्ट किया, ध्यान और साधना केवल एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन असल में शांति और संतोष की ओर जाने का मार्ग तुम्हें खुद चुनना है। वो रास्ता, वो निर्णय सिर्फ तुम्हारे भीतर है। कोई और तुम्हारे लिए वो रास्ता नहीं चुन सकता। और अगर तुम अपनी शांति को पहचान पाते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं, सारे भ्रम स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस जीवन में खुद से सवाल करना चाहिए, हम जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं, क्या वो वास्तव में हमें शांतिपूर्ण और सच्ची खुशी दे पाएगा? तुम अपनी सोच, अपनी इच्छाओं को न पहचान सको, तो तुम कभी भी उस शांति तक नहीं पहुंच पाओगे। जिस शांति का अनुभव ओशो, बुद्ध और अन्य महान संतों ने किया, वो शांति किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। ये सिर्फ तुम्हारे भीतर है, और तुम्हें इसे अनुभव करने के लिए खुद से जुड़ने की आवश्यकता है। पैसा, प्रसिद्धि और सांसारिक इच्छाएं सिर्फ क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन शांति, आत्मा का शांति, वो हमेशा बनी रहती है। तो अब समय आ गया है जब तुम अपने भीतर झांक कर देखो कि असल में तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम बाहरी खुशियों के पीछे भागते रहोगे या शांति और आत्मज्ञान की ओर चलोगे? निर्णय तुम्हारा है, क्योंकि ओशो के अनुसार तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा रास्ता तुम ही चुन सकते हो। और इस मार्ग पर तुम्हें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये मार्ग सिर्फ तुम्हारे लिए है।